नमस्कार, लखनऊ केसरी से मैं उदय मिश्रा और आप देख रहे हैं एक खास रिपोर्ट। आज राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश मध्य के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की मुख्य अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा की गई, जिसमें पार्टी के विस्तार और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान पार्टी संगठन को धार देते हुए कई बड़े और अहम मनोनयन किए गए। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी ने श्री संदीप त्रिपाठी और श्री सुधीर अवस्थी को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही श्री शुभम सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष और श्री गौरव जी को अमेठी जिले का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी की विधिवत शपथ दिलाई गई, जिसके बाद सभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की और पूरी निष्ठा के साथ पार्टी हित में काम करने का संकल्प लिया। इस शानदार कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इनमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अश्वनी श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी श्री लोकेश श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव एवं अनुशासन समिति के अध्यक्ष व प्रवक्ता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, प्रधान महासचिव जितेंद्र सिंह गुंजन, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी, कार्यालय प्रभारी दीपक गुप्ता, मीडिया प्रभारी आरपी सिंह और रायबरेली के जिलाध्यक्ष नगीना सिंह समेत बड़ी संख्या में विभिन्न जनपदों से आए प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे। लखनऊ केसरी से ब्यूरो रिपोर्ट उदय मिश्रा के साथ यह थी एक खास कवरेज। वरिष्ठ लोग ही मुझे हमेशा सिखाते हैं, एक परिवार की तरीके सिखाते हैं। जब भी हम कभी भी बात करते हैं तो अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में बताते हैं, उनके किए हुए काम, ईडब्ल्यूएस जैसा हो, आरक्षण हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को राशन मिलने का काम हो, कि हम कभी आकर के सिर्फ बात नहीं करते हैं, हमने जो काम किए हैं हम उस पर बात करते हैं, हम क्या काम अभी कर रहे हैं और हम क्या काम आगे आप लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो ये हमारी पार्टी की ट्रांसपेरेंसी है, हमारी पार्टी इस तरीके से काम करती है। 2027 के लिए क्या विजन है उस पर भी विचार हो रहा है। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही सीरियस हैं और इस बार उन्होंने 403 सीटों पर अपने संगठन को उतारने की बात कही है। इसी क्रम में हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी माननीय अरुण भारती जी लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में, विभिन्न ब्लॉकों में दलित चौपाल के माध्यम से, चाणक्य चौपाल के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता अभियान का आयोजन करके हम लोगों को जोड़ रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि आज 2027 की विधानसभा में हमारा संगठन इतना मजबूत हो कि हम एक निर्णायक स्थिति में हों, किसी पार्टी के साथ अगर खड़े हों तो हम किसी दरवाजे में ना जाना पड़े, लोग हमारे पास खुद आएँ और गठबंधन के लिए मांग करें। साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक पद्म स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के 51 वर्ष की राजनीति का लिगेसी हमारे साथ है। माननीय चिराग पासवान का नेतृत्व हमारे साथ है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में हमारा अपना नेतृत्व है, इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि अब क्यों मांगे उधार जब अपना नेता है तैयार। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश में अपने लोगों को उतारने के लिए तैयार हैं। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी का कारवां अब यूं ही बढ़ता रहेगा। आप लोगों का साथ चाहिए बंधुओं, आप लोग मीडिया बंधुओं का साथ रहे, हम लोगों को आगे दिखाएं। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा जो भी लोग जी, आज लोक जनशक्ति पार्टी प्रभुत्व प्रकोष्ठ की ये महत्वपूर्ण बैठक थी, जहां पर मनोनयन हुआ नए सदस्यों का। क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे की पार्टी की रणनीतियों को लेकर? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज प्रमुख प्रकोष्ठ पर एक बैठक आपके गाँव के क्या नाम प्रेस क्लब में आयोजित की गई। इस बैठक में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री श्रीवास्तव जी हैं, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, प्रमुख प्रकोष्ठ के जितेंद्र सिंह है, संजय तिवारी जी हैं। आज ये बैठक उद्देश्य मेरा क्यों ये था कि आज हमारी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक भी चल रही है। आज हम लखनऊ में प्रमुख प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी में कुछ हमारे नए पदाधिकारी भी जुड़े हैं, हमारे परिवार में कुछ नए लोग भी आए हैं। जैसे मैंने संदीप त्रिपाठी जी को महासचिव पद दिया है, सुधीर अवस्थी जी को महासचिव पद दिया है, अनेक
आज हमारा और मनोनयन था, लेकिन कुछ कारण से आज पूरा मनोनयन नहीं किया। 2 लोगों को मनोनयन दिया हूँ, जिसमें संदीप त्रिपाठी जी को मैं भविष्य में देवी पाटन मंडल का प्रभारी भी बनाने जा रहा हूँ। सुधीर अवस्थी जी को मैं प्रभारी अमेठी बनाना चाहता हूँ। इन दोनों से एक अपेक्षा भी कर रहा हूँ कि माननीय चिराग जी पासवान जी के हाथों हम सब लोग मजबूत करना चाहते हैं। जिस हिसाब से वो उत्तर प्रदेश में हमारा साथ दे रहे हैं, हम सब लोग एकजुट होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, उनके निर्देश पे, उन्हीं के बहानों हमारे यहाँ प्रभारी अरुण भारती जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान जी हैं। हम सब लोग मिल करके एक नया इतिहास उत्तर प्रदेश में रचना चाहते हैं कि 2027 में माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, अरुण भारती जी के दिशा निर्देश में हम सब लोग उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा कारवां निकालने जा रहे हैं। इसी परिपेक्ष में हम अपने कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में भी कारवां हमारा और बढ़ेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में हम सब लोग हर ब्लॉक स्तर पर चौपाल भी कर रहे हैं। अभी नए पदाधिकारी जो भी हमारे हैं, ये भी अपने जिलों में एक चौपाल का आयोजित करेंगे। उसी चौपाल के माध्यम से हम क्षेत्र की जनता के बीच में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, चाहे सिद्धे रामविलास पासवान जी रहे हों, उन्होंने हरदम शोषित और वंचितों की राजनीति की है। हम सब लोग समाज में जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, गांव में सबकी चिंता है। हर व्यक्ति से मैं समस्या पूछ रहा हूँ, समस्या के निदान करने के लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। अगर मुझसे नहीं होता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुरंत चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखते हैं। इसी का एक उदाहरण भी श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में बंधे के मैटर को लेकर के हमारा जिला अध्यक्ष राहुल पासवान जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री जी से अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी तुरंत उस काम को उन्होंने ओके किया, उसका DPR कंप्लीट हो गया। आने वाले 1-2 महीने में वहाँ काम भी चालू हो जाएगा। ऐसे नेता के साथ हम सब लोग सबको जोड़ना चाहते हैं, जो भी हमारे हैं। आज हमारे दोनों पदाधिकारी, मैं कह रहा हूँ, आने वाले समय में इतना भयंकर जुलूस के साथ माननीय चिराग पासवान जी, अरुण भारती जी, हमारे जितेंद्र सिंह, अश्विनी श्रीवास्तव जी, शारदा जी, सब देखें कि एक नई उमंग, एक नई लहर उत्तर प्रदेश के मध्य में आई। सर, लोक जनशक्ति पार्टी प्रभुत्व प्रकोष्ठ को लेकर अगर बात करें तो दलित चौपाल तो चल ही रही है, स्वयं समाज के लिए जो है उसको लेकर पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इसका नारा ही है, जात का ना धर्म का, करे सबकी बात। हम लोग सभी के बारे में सोचते हैं। एक तरफ जब हम दलित चौपाल की बात करते हैं, जहाँ पर हम दलितों, शोषितों, वंचितों की इकट्ठा करते हैं, दूसरी तरफ हम चाणक्य चौपाल की भी बात करते हैं। चाणक्य चौपाल का आयोजन हमारा अभी इलाहाबाद में हुआ है और आगे सारे जिलों में एक चाणक्य चौपाल का आयोजन हमारा होने वाला है। चाणक्य चौपाल के माध्यम से हम प्रबुद्ध जनों को और जोड़ने का प्रयास करते हैं कि लोग हमसे जुड़ें और उनकी अपनी बातें रखें, अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखें और उनकी समस्याओं का हम अपनी पार्टी के थ्रू कैसे निदान कर पाएंगे, इसका हम इस बारे में सोचते हैं। प्रकोष्ठ की तरफ से आप को सदस्यता ग्रहण करी और नई जिम्मेदारी दी गई, किस तरीके से आप जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? जैसा कि पूर्व में ही अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पार्टी की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से, भाई अश्विनी जी की ओर से, हमारे समस्त उच्च पदाधिकारियों की ओर से हमें इस काबिल समझा गया कि हमें ये पद महासचिव का प्रदेश का दिया गया। मैंने स्पष्ट किया कि रामविलास जी की भावनाओं को सर माथे पर लेते हुए, उच्च पदाधिकारियों के दिशा निर्देशन को प्राप्त करते हुए, मैं लोक जनशक्ति पार्टी को जमीन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। अधिक से अधिक जितना मेरे से बन सकेगा मैं अपना संपूर्ण योगदान दूंगा। धन्यवाद। आगे बढ़ाने का काम करेंगे आप? पहले तो हम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, प्रेस क्लब वालों को, कि सावन का पवित्र महीना चल रहा बाबा भोलेनाथ जी का। इस शुभ मुहूर्त में आज लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान जी के पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी प्रभुत्व प्रकोष्ठ श्री अनिल त्रिपाठी जी ने, उपाध्यक्ष अश्विनी जी ने जो हम लोगों को दायित्व दिया है, उसका भरपूर योगदान करता रहूँगा और 2027 के चुनाव में भरसक प्रयास करके अपने इस मिशन को आगे बढ़ाता रहूँगा। यही हम लोगों को कहना है।
का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। बोलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आवाज नहीं आई भाई। वर्मा जी लोक जनशक्ति